नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एनिम सेंस। आप सभी लोगों ने एप्पल खाते समय ये जरूर ही महसूस किया होगा कि जैसे ही आप एप्पल को कट करते हैं वो स्लोली ब्राउन होने लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एप्पल कटने के बाद ब्राउन होने के पीछे का विज्ञान क्या है। तो जी, एप्पल के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर एक तरह की एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। जैसे ही आप एप्पल को कट करते हैं, एप्पल्स के जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं यानी कि उसकी बाहरी कवच वो डैमेज हो जाती है और डैमेज हो जाने की वजह से वो जो एंजाइम है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक नया प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है ओक्यूनोन्स। और ऐसा नहीं कि ये सिंगल रिएक्शन होता है, ऐसे बहुत ही सारे रिएक्शंस होते हैं क्योंकि आपने बहुत सारे एप्पल के सेल्स को डैमेज किया रहता है। जब बहुत सारे ओक्यूनोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और जुड़ के एक लंबी सी चेन बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग कहते हैं मेलानिन, जो कि एक ब्राउन कलर्ड कंपाउंड होता है और जिसके वजह से आपका एप्पल कटने के बाद ब्राउन होता है। अगर सीधी भाषा में अगर हम पॉलीमराइजेशन को समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ओक्यूनोन्स हैं वो रेलगाड़ी के डब्बे की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी के बहुत सारे डब्बे एक दूसरे से जुड़कर एक ट्रेन का निर्माण करते हैं जो चलने में समर्थ होती है, लेकिन एक रेलगाड़ी का डब्बा चलने में असमर्थ होता है। वैसे ही बहुत सारे ओक्यूनोन्स मिलके एक चेन बनाते हैं जिसे हम लोग मेलानिन कहते हैं। जी हाँ, अब हम ये जानेंगे कि एप्पल के ब्राउन होने की शर्तें क्या हैं, मतलब ये कौन कौन सी शर्तों पे एप्पल ब्राउन होगा। तो जी, पहली शर्त ये है कि आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 20 डिग्री हो तभी ब्राउन होगा, ये मतलब कहने का मतलब कि 20 पे बेस्ट होगा। जैसे ही ऊपर जाएंगे वैसे ही ये ब्राउन होने की अभिक्रिया है स्लो होती चली जाएगी, या फिर जैसे ही आप 20 डिग्री से नीचे आएंगे वैसे ही ब्राउन होने की प्रक्रिया स्लो हो जाएगी। तो दूसरी कंडीशन ये है कि एप्पल की पीएच वैल्यू 7 होनी चाहिए। जी, पीएच वैल्यू को अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो ये बताता है कि कोई भी सबस्टांस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर पीएच वैल्यू किसी भी चीज का 7 है यानी कि वो न्यूट्रल है। अगर पीएच वैल्यू 7 से नीचे हो जाती है तो उसे हम लोग एसिडिक कहते हैं, या फिर अगर ऊपर हो जाए 7 से तो उसे हम लोग बेसिक कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कटे हुए एप्पल ब्राउन ना हो तो आप या तो उसे एसिडिक बना दें या फिर बेसिक बना दें। तो सिंपल फंडा है कि आप उसे एसिडिक बना दें। वो कैसे? लेमन लीजिए और उसके ऊपर सरफेस पे उसे थोड़ा सा लगा दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कारगर तरीका है कि आप अपने मीठे सेब को खट्टे करके खाना पसंद करेंगे। तो जी हाँ, तीसरा तरीका क्या है, वो ये है कि ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रहेगा तभी ऑक्सीडेशन होगा, तभी तो ब्राउन होगा सेब। तो क्यों ना आप ऑक्सीजन को ही हटा दें। तो आप बोलेंगे कैसे हटाएंगे? तो जी, उसका सिंपल सा तरीका है कि आप एक पॉलीथीन बैग लें और उसमें अपने कटे हुए एप्पल्स को रखें, एयर टाइट करना मतलब टाइटली पैक करें, कोशिश करें कि एयर उसमें ना रहे। और फाइनली एक और काम कर दीजिए, लगे हाथ उसे फ्रिज में डाल दीजिए, तो बिल्कुल ही आपके एप्पल जो है सेव हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे वीडियो का मेन कंटेंट होता है समाप्त, लेकिन ज्यादा ठहरिए, जाते जाते हम आपको एक बोनस में साइंस का प्रिंसिपल बताएंगे जो है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन भैया कहते हैं कि हर एक क्रिया जो होती है उसके विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो हमने तो क्रिया कर दी, वीडियो बना डाली आपके लिए। अब आपकी बारी है कि साइंस के नियमों का
रिस्पेक्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया को लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर जाहिर कीजिए। धन्यवाद।